जीवात्मा का इस काया से निकलने के बाद क्या हश्र होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझ लो इसको। जैसे स्थूल शरीर को छोड़कर जीवात्मा निकलती है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, फिर समझ लो सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा में भी फर्क है। सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा मत समझने लग जाना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाता है, लेकिन जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, सब देहों को चलाता है। अच्छे से समझ लो, जीव का कभी नाश नहीं होता। हाँ, उसको तरह तरह की देह प्रदान कर दी जाती हैं, जिसके कारण वो बार बार जन्म मरण में उलझा रह जाता है। लख 84 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वडे आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाए। लख 84 जून सबाई, यानी 84 लाखों का ये सारा ताम झाम बना दिया। अब सबसे टॉप पे कौन सी जून रख दी? इंसान जन्म। मानस को प्रभ दी वड्याई, सबसे ज्यादा बढ़ियाई इंसान जन्म को दे दी। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करेगा? नाम जप के? कभी भी नहीं। ये सारी उम्र राम राम करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। सारी उम्र राधे राधे करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। सारी उम्र कबीर कबीर करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। सारी उम्र अल्लाहू अल्लाहू करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। सारी उम्र वाहेगुरु वाहेगुरु करता रहे तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी। सारी उम्र हालेलुया करता तब भी इसकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षरी नाम हैं। 52 अक्षरी, ये अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी अक्षर। ये नाशवान अक्षर अविनाशी आत्मा का कल्याण क्या करेंगे? ये नाशवान अक्षर तुम्हें उस अविनाशी तक कैसे पहुंचाएंगे? ये जड़ हैं, जड़। तुम बोलते हो तो इनका अस्तित्व है, तुम नहीं बोलो तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तुमने लिख दिया है इसलिए इसका अस्तित्व आ जाता है, ये तुमने मिटा दिया इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये नकली नाम है, ये वो नाम नहीं है जिसको बोला जाता है राम नाम सत्य है। जो राम नाम सत्य है वो लिखने में, पढ़ने में, मिटाने में नहीं आता। कबीर साहब कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही न माना। कहते मेरा नाम, मेरे प्रभु का नाम वो नाम नहीं है जो तुमने लिख दिया कॉपी में कागज कलम से, उसके बाद मिटा दिया, खत्म हो गया। गरीबदास जी कह रहे हैं, वाणी में समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। कितना क्लियर बता दिया। लेकिन अकल के अंधे इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते। आंख का अंधा हो तो बंदा समझ भी ले, लेकिन अकल का अंधा भाई, उसके बस की बात नहीं है। उसके बस की बात नहीं है इस ज्ञान को समझना। इसमें एक पोस्ट डाली हुई थी कि 2 घंटे डूब जाओ तो 22 घंटे तैर सको। यह मैथ्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ये पक्का वो लोग हैं जो दिन में 2 घंटा कहते हैं भजन करो, नाम जपो, सोहंग सोहंग करो, कोई और नाम जपो, राम राम करो, और उसके बाद 22 घंटे कहते हैं कि कुछ मत करो, वो 2 घंटों से ही पार हो जाओगे। जबकि ऐसा नहीं है। एक पलड़े पे आपने 2 घंटे रख दिए और एक पलड़े पे 22 घंटे रख दिए, तो 2 वाले का तो पता नहीं लगेगा कहां उड़ गए। 24 घंटे रखना है, 24 घंटे, तब समझो कि बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी।
समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता, क्या किया जाए। दिक्कत तो ये है। अरे भाई, वो परमात्मा है, उसको उसको आठों पहर याद रखना है। आठों पहर, आठों पहर का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आता। सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर का खेल कुछ और है, ये 2 घंटे वाला खेल नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। कई पंथ ऐसे चल रहे हैं जो 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन करने को बोलते हैं, क्योंकि वो हठ योगी हैं। उनको नहीं पता कि सहज योग में क्या होता है। सहज योग में क्या बोला जाता है कि जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा। गिर है उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। सहज योग में जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, यानी पूरा दिन अगर आप चल रहे हो तो आप परमात्मा की परिक्रमा कर रहे हो 24 घंटे। 24 घंटे सूरत आपकी मालिक के चरणों में स्थिर होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सूरत के द्वारा ही सिमरन किया जाता है, सूरत के द्वारा। इसमें जीभ कंठ होठ ये सब नहीं लगते हैं, इसमें अक्षरों का कोई काम नहीं होता है, इसमें स्वर व्यंजन का कोई खेल नहीं होता। स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। 52 अक्षरों का खेल नहीं है भाई ये। बावन से न्यारे हो जाना है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वो अल्लाहु अल्लाहु करके नहीं बात बनेगी, वो राम राम श्याम श्याम घनश्याम घनश्याम करके बात नहीं बनेगी, वो राधे राधे करके बात नहीं बनेगी, वो किसी मंत्र जाप से बात नहीं बनेगी। कबीर साहब की वाणी है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द जाने बिना, सार शब्द यानी हमारा सत्य स्वरूप, हमारा निज नाम। सार शब्द को कोई ये मत समझने लग जाना कि कोई आदमी है सार शब्द। वो गाजीपुर वाला बता रहा था, सुन सुन के हमारा सत्संग तो उसने कॉपी तो कर लिया, बड़ी बड़ी बातें करना तो सीख गया, लेकिन बेचारे को भेद ही नहीं पता, तो करे क्या। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। एक सत्संग में बोलने लगा वो कि अकह नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, सार शब्द, निज नाम, ये सब एक ही है। और दूसरे सत्संग में कहता है कि सार शब्द परमात्मा है और परमात्मा आपके साथ आहार विहार करेंगे। इतना बड़ा बेवकूफ है कि क्या बोले। अब बोल भी रहा है कि सार शब्द ही परमात्मा है। अब सार शब्द यानी शब्द यानी आवाज, शब्द ही परमात्मा है, तो शब्द तेरे साथ खाना कैसे खाएगा, आहार विहार कैसे करेगा, बताओ। अरे वो अबोल है, वो अडोल है, वो कोई कंपनी बाग में घूमता थोड़ी नहीं है। कैसे समझाए इन लोगों को, हद कर दी है। गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, ये चलता नहीं है, अचल। और ये कंपनी बाग में घुमा रहा है परमात्मा के साथ कि तुम और परमात्मा दोनों घूमोगे, बताओ सतलोक में घूमोगे। अरे भैया तुझे मुबारक हो ऐसा सतलोक। लगा घूमते 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 परमात्मा की उंगली छूट गई तो सतलोक में ही खो गए।
जैसे यहाँ पे बाप अपने बेटे से बिछड़ जाता है, बेटा अपने बाप से बिछड़ जाता है। मेले में घूमने गए, दोनों उंगली पकड़ के और उंगली छूट गई, दोनों अलग हो गए। तो ऐसे ही सतलोक में भी हाल हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसके वाला परमात्मा लेने चले तो। थोड़ी देर आहार विहार करेगा, उसके बाद वो अपनी कोठी में, तू अपनी झोपड़ी में। हो चुका मेल। तो ऐसे निकम्मे बहुत आते हैं, इन लोगों को आने दो और जाने दो, बस यही काम करो। सुनते जाओ, कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, इनके भी दिल में खुशी होती रहे इनको कि हाँ भी हम भी कुछ हैं, क्योंकि अहंकार लेके आए हैं जीवन में कि हमने भी कुछ करना है। इनको कोई परमात्मा ने चुना थोड़ी नहीं है। इसकी ऑडियो सुनाऊंगा, देखना क्या बोलता है। कहता मेरे दादा गुरु को भी ज्ञान नहीं था, मेरे गुरु को भी ज्ञान नहीं था, वहाँ से मैं वापस आ गया, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कहाँ चला गया, फिर वहाँ से नाम दीक्षा लेके बैठा हुआ है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। लोगों को कह रहा है कि मुझे अपने आप से ज्ञान हो गया, कबीर साहब का ग्रंथ पढ़ के ज्ञान हो गया। भगत ने बोला कि भाई मुझे भी हो जाएगा क्या? कहता नहीं, आपको नहीं हो पाएगा। बताओ, अरे जब तुझे हो गया तो उसको भी हो जाएगा। इतना बड़ा बेवकूफ़ है, क्या समझाएं, कैसे समझाएं? क्योंकि अब नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये सारा खेल परमात्मा के द्वारा रचा जाता है। पौंड्रक कभी कृष्ण नहीं बन सकता, चाहे कितने मुकुट पहन ले, चाहे कितनी मालाएं पहन ले, चाहे कितने कमल हाथ में पकड़ ले, नकली सुदर्शन चक्र भी हाथ में रख ले, गदा भी रख ले हाथ में, नकली 2 हाथ भी लगवा ले, भैया तब भी वो कृष्ण नहीं बन पाएगा। समझ बात को। ठीक है, हमारी नकल करता है, अच्छी बात है, नकल करेगा तभी आगे बढ़ेगा। गुरु की नकल करनी ही चाहिए, हर शिष्य गुरु की नकल करे तभी आगे बढ़े, लेकिन गुरु से आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज दिमाग से निकाल देना। क्योंकि गुरु शब्द है, और तुम देह मान के चलोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। जब शब्द से आगे निकल गए, सोचो कि मैं आगे निकल जाऊंगा, तो कहते हैं आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। गुरु की वचन, ये पक्का रामपाल जी का शिष्य लग रहा है मुझे, लिख रहे हैं आपके हिसाब से कबीर भगवान नहीं है। भाई पहले भगवान की डेफिनेशन तो समझ लो, भगवान होता क्या है। जिस दिन भगवान की डेफिनेशन समझ लोगे, कबीर साहब को भगवान कहना बंद कर दोगे, क्योंकि कबीर साहब परमात्मा हैं, भगवान नहीं है। कबीर साहब परमात्मा है, यानी अपनी परम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि वो वही हैं, वो हमें समझाने के लिए आते हैं एक जीव कैटेगरी में, इंसान का रूप धारण करके, नहीं तो वो शब्द ही हैं। समझे? और शब्द भगवान नहीं है, शब्द परमात्मा है, शब्द पीव है, और वो तुम्हें भी पीव ही बनाने आते हैं। गरीबदास जी की बाणी पढ़ो, कोटि तो ब्रह्मा भय, गलत भक्ति करके ब्रह्मा बन गए कई। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, कई ब्रह्म हो गए भक्ति करके, कई ब्रह्मा हो गए, कई ब्रह्म हो गए गलत भक्ति गलत साधना करके। और साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। जब सच्ची बंदगी मिलेगी, जब सच्चा ज्ञान मिलेगा, तो यही जीव जगदीश अवस्था को प्राप्त करेगा। ये है साहिब के नाम की महिमा। ऐसा वैसा मत समझ लेना कबीर साहब को। तो ये तो चलता रहेगा, तो ये तो चलता रहेगा।